देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना ये अभी, तो आयोग आप सभी से सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछेगा। आप जो भी किताब पढ़िए, आप चाहे पॉलिटिक किताब पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफिक पढ़िए, इकोनॉमिक पढ़िए, साइंस की पढ़िए, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़िए, इथिक्स पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, क्वेश्चन आप सोचे कि सीधे सीधे आ जाएंगे तो मुश्किल है। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम कोई डिश बनाते हैं, ठीक है। डिश का मतलब है, मान लीजिए आपको सब्जी पकानी है, तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। सब्जी के लिए मसाले होने चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, आपको आलू प्याज टमाटर चाहिए तो वो भी होना चाहिए। अब उसमें स्वाद और तड़का डालने का काम पर्सन वाइज अलग अलग हो गए। यदि मैं 10 लोगों को सेम मटेरियल दे दूं और 10 के 10 लोगों में से जिसकी अब परफेक्शन जिसके पास जितना बेहतर होगा, जिसने जितनी बार बनाया होगा, जितना ज़्यादा उसको स्वाद का एक टेस्ट होगा, या उसको पता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब डालना है, कितना तेल गरम करना है, फिर उसमें प्याज कितनी पकानी है, फिर कैसे छौंक लगानी है, कितना मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, तभी तो जाके टेस्ट में बदलेगा वो। यही चीज़ मेंस आंसर राइटिंग का है, सिंपल आसान भाषा में, कि मेंस आंसर राइटिंग में सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आप जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि आपके पास अब कंटेंट है। आयोग ने क्या किया, बता दिया इथिक्स का सिलेबस ये है, ये आपको पढ़ना है, पॉलिटी का सिलेबस ये आपको पढ़ना है। अब आपने सब कुछ पढ़ के रख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन वही होते हैं, टॉपिक से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन में एक टॉपिक होता है ना। उस टॉपिक को आप कैसे उस पर तड़का लगाते हैं, कैसे उसको आप लिखते हैं, वही जाके आपके नंबर पे बदल जाता है। कैसे आप कंटेंट पूरा देते हैं, कैसे आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, मेन ज़रूरत होती है आंसर से। समझ रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आप मुझे बताएं कि सर मैं जो है ना, घुमा फिरा के बताएं कि मेरी क्वालिफिकेशन ये थी। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका पता, आपका एड्रेस, ठीक है। ना कि आप मुझे बताएं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये था, मैं यहाँ जन्मा था, मैं ये कर रहा था, फिर मैं यहाँ गया, फिर वहाँ गया। मैं सिंपल सी आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वही आपका आंसर होना चाहिए, ना कि आप गोल गोल घुमा रहे हो इधर उधर की चीज़ें। यदि आप गोल गोल घुमाने लग जाएंगे तो फिर गोल गोल नंबर भी मिलेंगे। बस यही समझ लो, एग्जामिनर सिर्फ एक चीज़ के लिए बैठा हुआ है और एक चीज़ पे ही उसकी दृष्टिपात है ना। जैसे वो बगुले की दृष्टि होती है ना, वको ध्यानम जिसे बोलते हैं, तो वको ध्यानम एग्जामिनर का एक ही रहता है कि कहाँ पे उसको आंसर का उत्तर, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, कौन सी लाइन ऐसी है जिसके लिए वो उसी लिए तड़प रहा होता है, वही आपको नंबर दे देता है। देख लेते बस खत्म, उसको कोई मतलब नहीं। इधर उधर टहलाओगे तो फिर और इरिटेट हो जाएगा। जो क्वेश्चन सही भी लिखे होगे बाद में हो सकता है उसमें भी वो दिक्कत कर। बस इतनी सी बात होती है। तो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के ये जो आपका हुआ है पेपर, कल डिस्कस करेंगे इस पे, मैं जो भी होगा एक एक क्वेश्चन को, ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए कि वर्ष 2021 अब जा रहा है आप लोगों का, वर्ष 2022 आ रहा है आपका। पिछले साल क्या हुआ था, 2020 जा रहा था, 2021 आ रहा था। होता क्या है कि जैसे ही 2022 आएगा, मतलब न्यू ईयर जैसे लगेगा, तो आप दुनिया भर के संकल्प लेना चालू करोगे। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा। और जब 2020 ख़त्म हुआ था तो आपने 21 में बहुत सारे लिए थे, जनवरी के महीने में, कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दुनिया भर के रेजोल्यूशन लिए थे। अब ये साल जा रहा है 2021, तो अब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि जो 2021 के लिए वादे किए गए थे, जो समय बचा है इस समय में उनको यूटिलाइज किया जाए, उनमें परफेक्शन क्रिएट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम किया जाए। अब इसकी ज़रूरत है, इस चीज़ का काम करने की ज़रूरत है। इसका जब तक हम वर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आएगा जनवरी, फिर जोश में आ जाओगे। तो अब जितने दिन बचे हैं इस टाइम को यूटिलाइज करना है। अब देखो, इसको लेकर के मैं भी सोच रहा था कि अब मैं करूँ क्या, आप लोगों के साथ कुछ अलग किया जाए, मेहनत को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक बड़ा चेंजेस आ जाए आपकी तैयारी में, आपकी दिनचर्या में, हर एक चीज़ में। इसका एक प्रयोग मैं कर चुका हूँ, प्रारंभिक प्रयोग मेरा हो चुका है। शुरुआत में क्या होता था कि एक हमने क्लास चालू की थी मुहिम कार्यक्रम करके, मेंस आंसर राइटिंग की, लेकिन वो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे लेता था। 5:30 बजे मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी दिनचर्या, लोग उठते ही नहीं है 5 बजे 6 बजे। तो जैसे मेरा एक शेड्यूल है, फिक्स शेड्यूल है कि मेरा जगना ही जगना है 5 बजे। मतलब अपना एक ये है कि हम चाहे सोए सुबह के
4 बजे सोएं, लेकिन जगना 5 बजे। सोने का फिक्स नहीं है क्योंकि शेड्यूल ऐसा है, लेकिन जगने का फिक्स है। यही चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करता रहा और उस टाइम पे मुझे लगा कि इनको कैसे जगाया जाए बच्चों को। लेकिन अभी क्या है, 2 मेंस भी लगे हुए हैं इस समय। आईएएस का मेंस आपका जनवरी में है और फिर 28 तारीख से आपका इसका मेंस हो जाएगा। यूपी पीसीएस का है जनवरी में, वो भी है। इसके बाद समीक्षा अधिकारी, इसका भी मेंस आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे लिखित नहीं है, लेकिन एक पीटी भी लगा हुआ है बिहार का। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब एक काम करते हैं, लेकिन ये काम मैं तब कर पाऊंगा जब मैं मध्य प्रदेश से वापस लौट के आ पाऊंगा। ठीक है, मैं 11 को यहाँ से निकलूंगा, फिर मध्य प्रदेश में जो भारत दर्शन का कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे। तो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं चाह रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग 6 AM, ठंड है, मैं 5:30 नहीं करता हूँ, 6 बजे से ले करके ज़्यादा नहीं करेंगे। आपके जितने टॉपिक हैं उस टॉपिक में एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा केवल। जैसे टॉपिक कैसे, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, केवल एक क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने उठाया, आपको दिया और तुरंत लिखवाया। 6 बजे ही उतनी टाइम लिख के आपने मुझे क्या कर दी, कॉपी सबमिट कर दी। लेकिन मैं आपको 10 क्वेश्चन और दे करके जाऊंगा 10 पूरे दिन के लिए। ये ज़्यादातर उन बच्चों को कारगर होगा जो इस बार का मेंस देने जा रहे हैं। उसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपको सेल्फ लिखने के लिए दे जाऊंगा कि भाई ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। ठीक है, मान लो यूपी पीसीएस के एक बार टॉपिक देखते हैं कितने हैं, या आईएएस के टॉपिक कितने हैं। दोनों के टॉपिक सेम ही हैं, सिमिलर हैं। और पहले हम जीएस को टारगेट करेंगे, फिर यूपी स्पेशल भी, जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो यूपी स्पेशल को भी टारगेट कर लेंगे। ठीक है, एक बार देखो टॉपिक कितने हैं। जैसे एक मेन टॉपिक आपका है इतिहास का, मान लीजिए, तो इतिहास के अंदर कई सारे सब टॉपिक भी हैं। ठीक है, मेन टॉपिक ये हो गया, इसके अंदर सब टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका कला एवं संस्कृति का, कला एवं संस्कृति, ये चूंकि लिखा भी है मेंस के लिए, आर्ट एंड कल्चर, ये प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक का होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या होगा, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, ठीक है, का इतिहास। तीसरा क्या होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। चौथा क्या होगा आपका, चौथा होगा आधुनिक। पांचवा क्या होगा, विश्व इतिहास। और एक आपका है, आधुनिक में ही वैसे सम्मिलित होता है लेकिन अलग से कर देते हैं, स्वतंत्रता के भारत, स्वतंत्रता के उपरांत भारत, भारत। ठीक है, ये कितने हो गए, 6 टॉपिक आपके हो गए इतिहास के। ठीक, ऐसे ही राज्य व्यवस्था पे आ जाते हैं। राज्य व्यवस्था में भी एक तरीके से समझे कि राज्य व्यवस्था को होलिस्टिक एक टॉपिक ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं, एक है आपका सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है, ये आपका 6 हो गया, इसको हम 7 नंबर देते हैं, इसको 8 नंबर। 9 नंबर पे शासन व्यवस्था। ये शासन व्यवस्था है जो समसामयिक परिदृश्य में चल रही, एक तरीके से करंट सिनेरियो पे, कि भ्रष्टाचार है तो उसके निवारण के लिए क्या उपाय चल रहे हैं। तो गवर्नेंस के अंदर गुड गवर्नेंस, शासन व्यवस्था भी सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद भारतीय समाज का भी विषय वस्तु है, 10 नंबर दे देते हैं। भारतीय समाज, भारतीय समाज। 11 नंबर का टॉपिक है आपका भूगोल में, पकड़ लेते हैं। भूगोल में कितने टॉपिक हैं, भूगोल के अंदर सब टॉपिक बहुत सारे हैं। तो एक भारत का भूगोल है आपका, ठीक है, इसमें 12 नंबर टॉपिक विश्व का भूगोल है, एक आपका विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के बाद 12-13 नंबर है आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक बना लेते हैं 40 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक टॉपिक ही बनाएंगे। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं इतना काम करा दूंगा कि जिससे आपका भला हो जाएगा। मतलब इतना भला हो जाएगा कि हर टॉपिक के क्वेश्चन का आंसर लिखते कैसे हैं, किस में हम पैराग्राफ डालते हैं, किस में हमको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, किस में हमें क्या कंटेंट डालना है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, हर जगह पे आपको एक रेफरेंस लिखना है वो कैसे होना चाहिए, कहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट, अगला टॉपिक क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। ठीक है, फिर अगला टॉपिक क्या है, 17 है सामान्य विज्ञान, को मेंस के लिए मत रखो, सामान्य विज्ञान साइंस एंड टेक के अंदर ही वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, सब उसमें वो टेक्नोलॉजी में बदल जाता है। टेक्नोलॉजी हमेशा क्या है, टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझें तो मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए नवाचार की प्रक्रिया ही तकनीकी है। और क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है हमारे जीवन को और भी आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास ही तकनीकी है, जिसके माध्यम से हम चीज़ें कर पा रहे हैं, है ना। तो 17 नंबर आपका पर्यावरण हो गया, पर्यावरण हो गया। 18 नंबर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, यानी आपदा प्रबंधन हो गया। ठीक है, आपदा प्रबंधन का टॉपिक हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आपका है 19 नंबर में आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, और 20 नंबर में आपका टॉपिक है नीति शास्त्र एवं नैतिकता। तो इसमें दो भागों में नीति शास्त्र को बांटेंगे, एक तो है इसका थ्योरेटिकल सेक्शन और एक रखेंगे इसका केस स्टडी, केस स्टडी। ये हमारे पास टोटल 21 टॉपिक हैं। अब 21 टॉपिक में हम कर क्या सकते हैं, पहले तो मैं बता दूं कि इसमें इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर उठाया हमने, एक ही क्वेश्चन लिखवाऊं मैं। ठीक है, मैं केवल 21 सेशन लूंगा, टोटल 21 सेशन, और 21 के 21 सेशन कैसे होंगे, लाइव सेशन होंगे। कैसे होंगे ये, लाइव सेशन होंगे सारे के सारे, जिसमें आपको ऑन द स्पॉट आंसर लिखना भी पड़ेगा। क्या करेंगे आप, तुरंत आंसर लिख के तुरंत सबमिट करेंगे। ये सेशन मैं मॉर्निंग में रखूंगा, 21 दिन में आपकी हैबिट बदली जा सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। 21 दिन में आपको मैं सुबह 6 बजे आऊँ, 6 बजे जगाऊँ और 6 बजे ही उठते ही, ये नहीं कि उठने के बाद आपको सिर्फ बगल में ठंडा पानी रखो, गर्म करने का अब वो स्टूडेंट लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तुरंत पियो और आंसर लिखने बैठ जाओ। 6 बजे मैं लाइव आपको आऊँ और 21 दिन में एक एक टॉपिक पे, पहले आर्ट एंड कल्चर उठाया, इस पे मैंने आपको एक आंसर राइटिंग कराई, इसकी प्रकृति बताई, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी बताया आपको, सिलेबस भी आपका डिस्कस किया, साथ ही 10 क्वेश्चन आपको दे करके और चला गया। ये 10 क्वेश्चन आप पूरे दिन में और लिखिएगा, ये आप खुद लिखेंगे, स्वमूल्यांकन करेंगे। एक का ही मैं मॉडल आंसर बताऊंगा जो मैं उस दिन सेम डे लिखवाऊंगा। नेक्स्ट डे फिर आऊंगा, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इसका थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस, और इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कराना, और इसके बाद 10 क्वेश्चन इसके दे करके जाना। ये सब काम कब होने वाला है, केवल 21 दिन के अंदर अंदर, केवल 21 दिन में करके दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब बहुत फास्ट वर्क होगा, और आईएएस के एग्जाम के पहले पहले हम एक क्रांति ला के खड़ा कर देंगे बहुत बड़ा। ये तो जीएस के हो गए, फिर स्टेट स्पेशल, उत्तर प्रदेश का इतिहास एक सेशन ले लो, उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर एक सेशन ले लो, उत्तर प्रदेश का, तो एक एक सेशन यदि ऐसे ले लिया और जनरल स्टडी के सारे सेशन मैंने ले लिए, तो मेंस आंसर राइटिंग में आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा मुझे कहाँ लिखना, मैंने कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का तो आंसर फॉर्मेट और उसकी प्रकृति बता के जाऊंगा, किसमें क्या लिखना होता है, कहाँ पे आपको ना, जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो अब मंदिर स्थापत्य से आपसे पूछ रहा है, तो मंदिर स्थापत्य में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मंदिर स्थापत्य हो, कोई भी किसी तरीके का आपसे वास्तुकला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है, किसी प्रकार का डांस फॉर्म आपसे पूछता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको उसका चित्र बनाइए, वो जरूरी होता है, उससे नंबर मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, है ना, भाव कुछ भी है उसको उसी में मेंशन करके दिखाइए। तो ये सब चीज़ें क्या करने, सब मैं करवा के दिखाऊंगा, उसका मॉडल आंसर आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो एक ये बड़ा टास्क है, और इस तरीके से देखें तो 210 क्वेश्चन हो जाते हैं ये, यदि मैं 10 क्वेश्चन और दूं, और इसमें कोशिश रहेगी कि जो आयोग ने अभी तक पूछे हैं उनको ही कवर किया जाए, ताकि लेवल और स्तर वही रहे। 2018 के बाद से प्रश्नों की पूछने की प्रकृति बदली है, तो क्यों ना हम फिर उसी स्तर पे खेलें, उसी ग्राउंड पे खेलें, उसी बैटल ग्राउंड पे। तो आईएएस और यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए ये मेरा एक प्रॉपर प्रयास रहेगा, किया जा सकता है। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग होगी, ये क्लास लाइव होगी, कहाँ पे होगी, कैसे होगी, इसकी सूचना मैं दे दूंगा, कब से होगी इसकी सूचना भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मैं जल्दी आ जाऊं। तो एक तो 6 बजे यदि ये पूरा हम कर पाए, लगभग मान लो कि मैक्सिमम मैं यदि चलाऊंगा तो 25 जनवरी तक चलाऊंगा, ये पहली श्रृंखला होगी। ठीक है,
पहली श्रृंखला के तौर पे ये 25 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि 28 से फिर अगेन मेंस है। फिर दूसरी श्रृंखला क्या होगी, तीसरी क्या होगी, चौथी क्या होगी, वो फिर बाद की फ्यूचर की चीज़ है। तो स्टार्ट कब से होगा और 25 तक जाएगा, उससे पहले शायद मेरे ख्याल से आईएएस का है आपका 5 या कुछ ऐसे है, 5 से है शायद मेंस आईएएस का। 1 मिनट में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हम्म, 30 दिन बचे हुए हैं और एग्ज़ाम आपका है आईएएस के लिए 30 दिन बचे हुए हैं आपके बस मात्र। तो एग्ज़ाम की डेट एक बार देख लेते हैं, इसमें काउंटडाउन चल रहा है। हम्म, 7 जनवरी से है। 7 जनवरी से है आपका, तो लगभग 30 दिन है, तो हो जाएगा, कोशिश रहेगी। 17 थोड़ा सा, ये नहीं कि गैप नहीं रखना, या तो कहिए तो स्टार्ट अभी से कर दें, हम कल से भी शुरू कर सकते हैं, परसों से भी शुरू कर सकते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा, है ना। यदि ये भी पॉसिबिलिटी है, किया जा सकता है, स्टार्ट कर देते हैं, क्यों लेट करें, क्यों इंतज़ार करें उतने का। कम से कम 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ताकि आईएएस से पहले चीज़ें हो जाएं। ठीक है, तो आज चलो शाम को मैं सूचित करता हूँ, मैं चाहता हूँ आईएएस से पहले जीएस कवर हो जाए और फिर यूपी का जितना भी है कंटेंट वो आपका हो जाए, तो मेंस की जो दुविधा है ना वो आपकी समाप्त हो जाएगी इस पूरे कार्यक्रम से, पूरे सीरीज से। मेंस चूँकि एक बड़ा इशू है, एक बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की मेंस, इसलिए हो सकता है कि मेंस को लेकर के जो दुविधा है वो पूरी समाप्त हो जाए। नहीं, करंट अफेयर्स अलग से रखेंगे। करंट अफेयर्स तो देखो एक अलग ही सिनेरियो है, तो इसलिए करंट अफेयर्स को अलग रखेंगे। ये स्टैटिक सेक्शन है, ठीक है। करंट अफेयर्स सारे मैं अभी का करंट अफेयर्स करा भी दूंगा तो आपको क्या फ़ायदा है, क्यों इसमें करंट अफेयर्स सम्मिलित करें हम। स्टैटिक सेक्शन है, आप बता दूंगा कि क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के टाइप आपके अलग हो सकते हैं, ये आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो एक तो ये मतलब कि आप लोगों को भी समझना चाहिए कि ये साल का लास्ट है, तो इस पर आप पूरी दमखम लगानी है। ठीक है, मैं इसको आज शाम को सूचित कर दूंगा, चैनल बता दूंगा क्या है, 1 दिन का टाइम दूंगा ताकि सब तक सूचना पहुंच जाए, और इसके बाद फिर हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 AM उठेंगे, रिफ्रेश होकर पहले एक आंसर लिखेंगे, नींद सब भग जाएगी आपकी एक आंसर लिखते ही। इसके बाद फिर आराम से अपना जो है आगे का कार्य प्रारंभ कर देना, बस पढ़ना है ज़बरदस्त तरीके से। एक तो ये, दूसरा रात को 10 बजे का मैंने शेड्यूल बनाया था एक समय कि रात को 10 बजे जो है आप लोगों के साथ आ करके जनरल स्टडी के वो टॉपिक, वो क्वेश्चन जो रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल रिपीटिशन उनका जिनका ज़्यादा है, जिनका वेटेज ज़्यादा है रिपीटिशन का, इसको लेकर के मैंने एक श्रृंखला चालू की थी कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको आप याद करो। ठीक है, ताकि वही अगेन टू अगेन रिपीट हो रहे हैं। पीसीएस में बहुत रिपीटिशन है, आईएएस में भी टॉपिक का रिपीटिशन होता है, क्वेश्चन तो नया बनाते हैं बट टॉपिक का रिपीटिशन होता है। तो हम क्यों ना इस चीज़ को लेकर के भी प्रॉपर वर्क करें, तो वो एक क्वेश्चन आंसर वाला भी हो सकता है, मैं शुरुआत करूं ताकि दोनों स्तरों पे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एक कंप्लीट सोल्यूशन मैं करके आप लोगों को दे सकूं। ठीक है, तो इस स्तर पे मैं आप लोगों के साथ दिसंबर में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनवरी में फिर वही बात होगी कि आप लोग थोड़े दिन के लिए एक्साइटेड हो गए, सब खराब हो जाएगा। अभी से यदि इस चीज़ को हमने कंटिन्यूअस कर दिया तो दिसंबर खराब नहीं जाएगा। ठीक है, दिसंबर भी अच्छा हो जाएगा, और दिसंबर अच्छा हो गया तो फिर जनवरी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे का साल आपका बेहतर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हर साल जो है जैसे ही जनवरी आता है गर्मी बढ़ती है शरीर की और फिर इसके बाद ठंडी हो जाती है दिसंबर आते आते तक।
फिर अगले साल आता है, फिर प्रॉमिसेस, फिर वादे, फिर वही रह जाता है। तो उस चीज़ को लेकर के इस बार हम काम करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कल परसों से स्टार्ट करें, तो मॉर्निंग की 6 AM आपकी क्लास है, लाइव रहेगी, घर बैठे ही आप इसको कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो कुछ पूछना हो तो बताओ, अभी तक जो भी करवाया मैंने, जो भी पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो बताओ।